नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 12, जिसमें टॉप 50 जीके जीएस के एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, बांग्लादेश देश के साथ में भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? तो दोस्तों, भारत में जो लू हवाएं होती हैं उनका संबंध होता है गर्मी के मौसम से। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गर्मी का मौसम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो दोस्तों, भारत का संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मक्का मस्जिद हैदराबाद रेगिस्तान द्वारा संपूर्ण किया गया। तो दोस्तों, मक्का मस्जिद हैदराबाद औरंगजेब द्वारा संपूर्ण किया गया। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय पिंगली वेंकैया को दिया गया है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है केरल। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी केरल इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, सोलंग उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुलेमित नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर ओपेक ज्यूरिक जो है दोस्तों मुख्यालय का इसमें सुलेमित नहीं है। दोस्तों, बाकी के जो सभी संगठन और मुख्यालय हैं सुलेमित हैं, जबकि ओपेक ऑप्शन नंबर बी ओपेक ज्यूरिक सुलेमित नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो दोस्तों, मधेसी समुदाय के लोग जो हैं नेपाल के निवासी हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नेपाल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों, भारत सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? क्वेश्चन नंबर 13, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो दोस्तों, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के जनक जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जॉन मेनार्ड किन्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रामीण भारतीय के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों, ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी स्वामित्व योजना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, किस विधि अधिकारी के पास
संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो दोस्तों, महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल अधिकारी के पास में संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? तो दोस्तों, पीली क्रांति जो है तिलहन के उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करती है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी तिलहन उत्पादन में वृद्धि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो दोस्तों, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में मसूर हिंसा शामिल नहीं था। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मसूर हिंसा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है संसद। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी संसद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसके द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आधार पर? तो दोस्तों, टेमू मैसिव पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है द्रव्यमान और फुटप्रिंट के आधार पर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी टेमू मैसिव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, कलेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? तो दोस्तों, कलेश्वरम जो है तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया नामक एक अभियान का 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, जनधन योजना जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया नामक एक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जनधन योजना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला लॉन्च की है? दोस्तों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला लॉन्च की है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से आगे है। तो दोस्तों, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 5 घंटे 30 मिनट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्ति वक्र सप्लाई कर्व पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है कहलाता है? तो दोस्तों, पूर्ति वक्र सप्लाई कर्व वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है वह कहलाता है ब्रेक इवन बिंदु। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ब्रेक इवन बिंदु इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का लाभार्थी बालिका के विवाह के समय प्रत्यक्ष बैंक अंतरण के माध्यम से नगद अंतरण जो है एक उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लाभार्थी बालिका के विवाह के समय प्रत्यक्ष बैंक अंतरण के माध्यम से नगद अंतरण। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, कथकली भारतीय राज्य में हुआ था? तो दोस्तों, कथकली नृत्य नाटक का रूप है जिसका आरंभ भारत के केरल राज्य में हुआ था। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी केरल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? तो दोस्तों, मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम भंडारण प्रणाली अपनाई गई है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी न्यूनतम भंडारण प्रणाली इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है? तो दोस्तों भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय मानक यामोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो दोस्तों जो यामोत्तर रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, पर वह रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिहार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन मुख्य साधन है रेलवे। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रेलवे इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ई वे बिल जो है माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माल की एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपूर्ति इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो दोस्तों यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय यूरोपीय आयोग है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय आयोग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो दोस्तों भारत की मानक यामोत्तर जो है मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में निकाला जाता है। तो दोस्तों भारत में जिप्सम और चांदी अयस्क का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में निकाला जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है दलाल स्ट्रीट पर। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दलाल स्ट्रीट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार के लेखे 3 विभागों में तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? दोस्तों भारत सरकार के लेखे 3 विभागों में तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों उनमें से जो है एक सहकारी निधि इन तीनों में से एक नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सहकारी निधि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राउरकेला इस्पात संयंत्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे रेगिस्तान कहा जाता है। दोस्तों रबी और खरीफ मौसमों के बीच में एक छोटा मौसम होता है उसे बोलते हैं जायद मौसम। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जायद मौसम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? तो दोस्तों 1989 में पीके थंगन समिति ने स्थानीय सहकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता सिफारिश की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पीके थंगन समिति इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, गुरु शिखर रेगिस्तान के अरबुदा पर्वतों का शिखर है। अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। दोस्तों गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में 1901 के बाद से भारत में सबसे पुरानी ऑपरेटिंग तेल रिफाइनरी है? तो दोस्तों 1901 के बाद से भारत में सबसे पुरानी ऑपरेटिंग तेल रिफाइनरी असम राज्य में है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी असम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बैंकिंग सेवाओं की कमी से संबंधित ग्राहक शिकायतों समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को बैंकिंग लोकायुक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग लोकपाल इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 46, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो दोस्तों दिशा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक संचालित पहल है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वे नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में कोल्लेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वे नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोदावरी और कृष्णा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्वामित्व इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों भारत सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों और सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट 12 में हमने पढ़े हैं टॉप 50 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों आपको इस प्रैक्टिस सेट का अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको यह मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।